स्वागत है दोस्तों आप सभी का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने पहला वीडियो हमारा देख लिया तो इन सारे ग्राफ्स के बारे में आपको चीजें पता चल चुकी हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले बच्चे वो हम लोग बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ के बारे में। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, अर्हीनियस, नॉन अर्हीनियस, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, लाइन वीवर बर्कमैन प्लॉट और लाइन वीवर बर्क प्लॉट। उसके बाद जो पैरेलल और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के ग्राफ्स के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन बच्चा जब भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमको इन सारे ग्राफ्स की इतनी नीड नहीं है। हमको किस ग्राफ की बेसिकली नीड पड़ती है, जो हम सबसे ज्यादा एनकाउंटर करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हुए, दैट इज फॉर स्ट्रेट लाइन। वो आपका क्या बच्चे, वो आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की बात करूँ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, तो दैट इज वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। y बराबर एम एक्स प्लस सी। आइए भैया इसमें सारी चीज को देख लेते हैं। ये भैया वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, एम आपका होता है बच्चा स्लोप, स्लोप होता है, सी इज योर इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, ये बच्चा इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो अब आओ देखो वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखना, इंटरसेप्ट यहाँ पर वाई एक्सिस में लिखा है। वाई एक्सिस का मतलब ये होगा बेटा कि एक्स पे इसकी वैल्यू 0 है और वाई पे कुछ इसकी वैल्यू। ठीक है, यानी भैया ये एक्स एक्सिस पे नहीं पास करे, सिर्फ सिर्फ वाई एक्सिस पे लाई करे, दैट इज वाई इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ऐसे इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस भी होता है। ठीक है, आइए एम इज द स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका बेटा टेन थीटा होता है। टेन थीटा का मतलब हो गया वाई बाई एक्स। ठीक है, ये आपको स्लोप हो गया, वाई एक्स, इन सबकी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। अब अगर इनके ग्राफ को देखा जाए कि कैसा कैसा ग्राफ जो है हमें अपने सिलेबस में या फिर हमें काइनेटिक्स में देखने को मिलता है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला बेटा ये हो सकता है कि जो आपका ग्राफ है वो आपका ओरिजिन से पास करे। अगर आपको ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पास कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ अगर ओरिजिन से पास किया है, इसका सिंपल सा सेंस ये बनता है, तो सिंपल सा सेंस ये बनता है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू आपकी 0 है। इंटरसेप्ट 0 होगा तो वाई आपका जो है वो एक्स से पास करने वाला है, अब सॉरी ओरिजिन से पास करने वाला है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो अगर सी का बराबर 0 है तो आपका जो ये क्या बोलते हैं ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करने वाला है। वहीं अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है, सी की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है, सी की वैल्यू बच्चे कहाँ गया, सी की वैल्यू अगर आपकी जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू होने वाली है और आपकी ग्राफ जो है वो ऐसे पास करने वाला है। ठीक है, तो सी के लिए दो केसेस मैंने बता दिए, सी बराबर 0 और दूसरा क्या बच्चा, दूसरा है सी बराबर पॉजिटिव। इस तरह का ग्राफ देखने को आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ एम की बात कर लेते हैं। एम के लिए भी ऐसे दो केसेस हो जाएंगे। एम के लिए भी आपको ऐसे दो केसेस देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, एम बराबर आपका पॉजिटिव हो, दूसरा क्या एम बराबर आपका नेगेटिव। एम बराबर आपका पॉजिटिव हो, एम बराबर आपका नेगेटिव हो। तो अगर बेटा एम बराबर आपका पॉजिटिव होगा तो आपको स्लोप कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, यानी इस एक्सिस से उठता हुआ स्लोप आपको दिखाई देगा। ठीक है, और जब ऐसे आपको उठता हुआ स्लोप दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये और ये दोनों जो आपके ग्राफ यहाँ बने हुए हैं, ये दोनों आपके एम बराबर पॉजिटिव के लिए है। ठीक है, जहां पर भी हमारा जो स्लोप है पॉजिटिव आएगा तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। वहीं अगर एम बराबर नेगेटिव आ जाता है तो बेटा हमें जो स्लोप फिर देखने को मिलता है, हमें जो स्लोप फिर देखने को मिलेगा वो इस तरीके का रहेगा, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका जो स्लोप है, जैसे आपका स्लोप जो है आपका वो नेगेटिव है। स्लोप आपका यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। पर यहाँ पर अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इंटरसेप्ट अभी भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, इंटरसेप्ट यहाँ पर अभी भी आपका पॉजिटिव है। तो ऐसे केसेस में इंटरसेप्ट तो आपका पॉजिटिव होगा लेकिन स्लोप आपका नेगेटिव होगा अगर ये एक्सिस यहाँ से। ठीक है, बाकी भैया बाकी इसके अलावा आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरसेप्ट आपका एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो ये स्लोप है वो नीचे इसको नीचे वाले क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। जरूर नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, वो भी आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड किसी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। वो तो अलग अलग केसेस है भाई स्ट्रेट लाइन के, जो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, जो केमिस्ट्री के सिलेबस के बियॉन्ड है। इतनी चीजें हम फिलहाल केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। होप करता हूँ कि आप ये चीज समझ पाते होंगे। अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझते नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं है, आप इन चीजों को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन हमेशा रहता है, क्योंकि हर बार आपको इसको डिराइव करने की नीड नहीं है। अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ के थोड़ा याद भी कर लोगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। बात समझ गए? चलो पहला रिएक्शन शुरू करते हैं, मतलब पहला ग्राफ हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। तो आइए रेट ऑफ रिएक्शन के, मैं ग्राफ की बात करूं तो हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ बनाते हैं। आई भैया लेट से आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, t बराबर जब 0 रहा, उस समय जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो 100% होगा। लेट से वो A है, लेकिन प्रोडक्ट तो शुरू में बना ही नहीं होगा।
प्रोडक्ट तो शुरू में बना ही नहीं होगा, लेकिन जब टी बराबर टी हो जाए यानी कुछ समय बाद, कुछ देर बाद क्या होगा, ए में से कुछ कुछ घटने लगेगा और प्रोडक्ट में कुछ कुछ बनने लगेगा, समझ गए। और ऐसे ही आगे टी बराबर T2 T3 करते जाएंगे तो वैल्यू धीरे 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 इस प्रोडक्ट बढ़ने लगेगा और धीरे 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 रिएक्टेंट जो वो घटने लगेगा। यानी बच्चे होगा क्या कि अगर जब समय जीरो है उस समय रिएक्टेंट जो मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे समय जो है, जब समय जीरो है तो रिएक्टेंट मैक्सिमम है, समय जैसे बढ़ेगा रिएक्टेंट घटने लगेगा, रिएक्टेंट क्या होगा, घटने लगेगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बच्चे इस तरीके से दिखाया जा सकता है। वही जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट हमारा जीरो है, जैसे समय बढ़ने लगेगा वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, यानी कि ये आपका इस तरीके से इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। यानी ये आपका बच्चा ग्राफ बनता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है। यानी कैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है और कैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जब वो आपके टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। इस हम एक ही ग्राफ देखने वाले हैं, इस ग्राफ को इस तरह के सॉरी ग्राफ को हम और डिटेल में डील करेंगे जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस फिलहाल ये कैंडिडेट्स के लिए बस ये एक ग्राफ हमारे लिए मोर देन इनफ है। आइए अब चलते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के मैं आपको ग्राफ आज करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो भैया आप सबको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसके सम को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसके सम को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूँ, जीरो ऑर्डर की बात करूँ, पहला हमारा जीरो ऑर्डर का पहले मैं कुछ क्या बोलते हैं उसको इक्वेशन लिख दिया जीरो ऑर्डर का, दैट इज KT बराबर कंसंट्रेशन ए नॉट नहीं आर से हम देख रहे थे तो आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर। यहाँ से देखो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, KT बराबर आर नॉट माइनस आर। अगर पहला बार रेट और कंसंट्रेशन के बीच के ग्राफ की बात करूं तो रेट क्या होता है, देखो चूंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, ठीक है। इस घटने को नेगेटिव साइन से दिखा दिए, और जो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम का जो रेशियो होता है इसी को तो रेट बोलते हैं, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ऑर्डर इसका जीरो है। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते ही, इतिहास तो ये गवाह है ना बच्चे कि जहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं वहाँ पे एक कांस्टेंट लाते हैं, तो कांस्टेंट आते ही हमारा जो रिएक्शन है वो ये हो जाएगा, आर नॉट जीरो है, जीरो का मतलब होने का किसी पे भी जीरो का पावर होता है उसका मतलब होता है 1, दैट मीन्स इस चीज को हम यहाँ से हटा सकते हैं और हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, dr/dt इक्वल टू के, यानी कि जो हमारा रेट है इसको हम लिख सकते हैं ना, रेट है वो आपका के बराबर है। यहाँ से क्या मिलता है, रेट आपको आपका के बराबर है, मतलब रेट तो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रेट तो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है कि हमें जो यहाँ पर ग्राफ मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, यानी जो ग्राफ होगा दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जिसपे हमने कंसंट्रेशन प्लॉट किया उस पे ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ गए, आइए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये समझ गए तो कब मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोग ये समझ गए हैं। ये क्या बन गया भाई, अच्छा एक मिनट, एक मिनट इसको मिटा दिया जाए। ओहो मिल जा भाई, हाँ मिल गया, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। दूसरा है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। आइए देखिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ हम लोग जो है इस इक्वेशन से निकालते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ से उठाता हूँ और इस इक्वेशन को यहाँ लेके आता हूँ। आइए बात कर लेते हैं, तो क्या चाहिए हमें, कंसंट्रेशन और टाइम। वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ये रहा भैया हमारा, और एक्सिस पे टाइम ये रहा हमारा। तो देखो यार अभी मैंने इक्वेशन ऑफ आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंज करके आपको दिखाता हूँ। क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ध्यान से देखिए, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ, बिल्कुल इसको इस तरीके से बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो उसको लिखते हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें मिला वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है हमारी, हमें पता चला हमारी एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, हमें यहाँ पर अपना इंटरसेप्ट मिल गया और हमें यहाँ पे अपना स्लोप मिल गया। क्लियर है, लेकिन देखो भैया स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये आपका ग्राफ टेक ऑफ नहीं करेगा, ये आपका ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आने वाला है। इंटरसेप्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, ग्राफ कहीं ऊपर से शुरू होने वाला। तो इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं तो भैया स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये आपका कुछ इस तरीके से बनने वाला है। जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस बेटे वो आपका आर नॉट है, दैट इज योर आर नॉट। इसके बाद यहाँ पे टाइम है, इंटरसेप्ट आपका आर नॉट हो गया, स्लोप आपका माइनस के है। यानी यहाँ पर अगर स्लोप की बात कर ले
अगर यहाँ हम स्लोप की बात करें तो स्लोप आपका माइनस ऑफ रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जीरो ऑर्डर का ये वाला ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगला ग्राफ देखो, अगला ग्राफ आपका टी हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ है। तो अगर टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करूं तो टी हाफ बेटे आपका होता है आर नॉट बाई टू के। ठीक है, आर नॉट बाई टू के वापस से देख दिया। टी हाफ और कंसंट्रेशन, टी हाफ और कंसंट्रेशन, टी हाफ और कंसंट्रेशन, बेटा इस कंसंट्रेशन की जगह तुमको इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे सकता था। तो चाहे ग्राफ इसका हो, यानी यहां पर चाहे ग्राफ पे ऐसे कंसंट्रेशन लिखा हो, चाहे आपका इनिशियल कंसंट्रेशन लिखा हो, दोनों केस में आपका ग्राफ ये बनने वाला। देखो ध्यान से, इसको वापस से कंपेयर करो तो लिख सकते हो इसको प्लस जीरो लिख सकते हो। चलो भैया, वाई एक्सिस पे टी हाफ है, वाई बराबर एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ये रहा बेटे, तो एम क्या हो जाएगा 1/2k, दिस इज योर एम, ये तो आपका इंटरसेप्ट हो गया। वाई बराबर एम, एक्स पे क्या हो जाएगा, एक्स इज आपका आर नॉट प्लस जीरो, तो ये आपका हो जाएगा, इसको यहाँ हटाओ यार, टी हाफ इस पे लिखो, दिस इज वाई बराबर दिस इज योर एम, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज प्लस सी। इंटरसेप्ट जीरो है, ग्राफ जीरो से शुरू होगा, 1/2 के स्लोप है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ आपका ओरिजिन से शुरू होगा और सीधे भागेगा ऊपर की ओर। क्या एक मुझे वो गाना नहीं याद आ रहा है, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, तो ये आज मैं आजाद हूं, तो ये आजाद होता जा रहा है, ये भैया ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। और स्लोप की अगर इसकी बात करें तो स्लोप इसका क्या होगा बेटा, स्लोप होगा बेटा लाल इसका 1/2 के, इंटरसेप्ट इसका होगा जीरो। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गया? ठीक है, हो गया। चलो इसको भी नोट करो फटाक से। चलो ये सारे ग्राफ तो तुम सब बना लोगे, लेकिन अगर मैं इसी में थोड़ा सा अगर तुम साथ खेल दूं, मैं खेल क्या खेलूं, मैं कहूं बेटे आपने ऊपर यहाँ पर कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ पढ़ा है, लेकिन आपको अब ग्राफ बनाना है, आपको अब जो ग्राफ बनाना है यहीं पर मैं खेलूंगा खेला, थोड़ा सा खेल खेलना तो बनता है। यहाँ पे आपने कैसा कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाया, मैं कहता हूँ बेटे तुम ग्राफ बनाओ टाइम और कंसंट्रेशन का। चलो पॉज करो वीडियो को जल्दी बनाओ। चल भाई, तो अगर तुम्हें टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना है, पर तुमने तो पढ़ा है कि मैं सिर्फ कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाना सीखा है, तो मैं फिर बेटे ये टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे बनाऊं? तो अगर इस तरीके से आपको ग्राफ कभी भी बनाना पड़े तो आप उसको कैसे ड्रॉ करोगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको यहां पर अगर आपको एक्सिस चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है। क्या इससे मिरर इमेज हो पाएगा? फ्लिप हो जाता है? हाँ ठीक है, कॉपी करके फ्लिप कर देते हैं। ऐसे कॉपी कर लेता हूं मैं, अरे ये ओहो नीचे आ जाओ ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे से। इसको करता हूं मैं यहाँ पेस्ट। ये कहाँ से आ गया? बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है क्या? आ बाबू तुम जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, दफा हो। हाँ चलो, रेट और कंसंट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले बेटे आपको क्या करना है, आपको इसे कर लेना है फ्लिप कैसे करोगे? देखो ये फ्लिप हो जाएगा भैया, इसे इन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये फ्लिप हो रहा है। फ्लिप होने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा दोगे। दिख रहा है? क्या आपको ट्रिक समझ में आई? यानी अगर आपको कहीं पर भी ये आपको ये y और x का ग्राफ दिया और आपको इसको यानी x एक्सिस को कह रहा है, x एक्सिस में जो वैल्यू उसको y पे कर दो, y एक्सिस वाली वैल्यू को x पे कर दो, तो इसके ग्राफ को आपको इस तरीके से बनाए। कैसे बनाए देखो, पहले स्टेप में, अरे यार हाँ नहीं, ओहो चलो ये फाइनल ग्राफ बन गया ना। देखो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ ऐसे मिला, हम इसको क्या करेंगे, हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज बना के उसको रोटेट कर देंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग, रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद आपको कंसंट्रेशन और टाइम का कुछ ये ग्राफ मिलेगा, कुछ आपको ये ऐसा ग्राफ मिलने वाला है, कंसंट्रेशन और टाइम। समझ गए? तो ये ट्रिक याद रखना कि अगर आपको जो है ग्राफ को अगर आपको इन्वर्ट करना मतलब एक्स एक्सिस वाली वैल्यू को वाई एक्सिस पे ले जाना और वाई एक्सिस वाली वैल्यू को एक्स एक्सिस पे ले आना हो, तो आप इस ट्रिक का यूज करके एग्जाम में सीधे आंसर पा सकते हो। समझ गए? चलो एक और कॉन्सेप्ट आज जो है यहाँ पर बता दिया गया। आइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से ग्राफ हो गए, चलते हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ की ओर। आ जाओ बेटे, वापस से जीरो ऑर्डर को मैंने समझा दिया। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर मतलब होता है बेटा कि भैया जो रेट है
जो आपका रेट है, रेट आपका डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1। भैया रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ये आपका इक्वेशन है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ चलो, पहला ग्राफ आपका है रेट और कंसंट्रेशन का। तो रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ आपका कैसा बनने वाला है देखो, ठीक है। जब भैया रेट आपका है वाई एक्सिस पे, के आपका स्लोप हो गया एम है, ये आपका कंसंट्रेशन आपका एक्स एक्सिस पे है, इंटरसेप्ट है नहीं, दैट मीन्स जो ये आपका रेट है, रेट आपका कंसंट्रेशन के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अरे यार अच्छा ब्लैक से आएगा, हाँ ठीक ठीक, इससे चेंज नहीं अच्छा, जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेट बढ़ता जाएगा। तो जो रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब आइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन जरा लिखा जाए, तो इक्वेशन जरा बताओ तो मुझे किसी को याद है तो बेटा देखो, हम एल एन वाला, चलिए वाला देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन दैट इज के टी बराबर लॉन इनिशियल ए नॉट, नहीं एल ए किया है क्या आपने यहाँ पर, आगे देखो यहाँ पर मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो फिर यहाँ पर आपको भैया इसे भी आपको ए से रिप्रेजेंट करना होगा, इसे भी आपको ए से रिप्रेजेंट करना होगा, वरना फिर जो है समझ में गड़बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ ए से टी बना रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं भैया, ये तो सिर्फ कंसिडरेशन की बात है किस तरीके से किस अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एल एन ए और टाइम के टी बराबर एल एन इनिशियल, यानी कि इनिशियल बेटा इनिशियल ए नॉट अपॉन ए, दी आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहां से हमें क्या चाहिए भैया, एल एन ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखो, के टी बराबर एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, क्या होगा नेचुरल लॉग ए नॉट बाई ए, यानी कि नेचुरल लॉग ए बाई बी, यानी ए बाई बी क्या होता है लॉग का, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये हो गया हमारा। चलिए भैया इसका टाइम रहने वाला है, टाइम का अच्छा टाइम ये रहा, और एल एन ए ये रहा। चलो इस ग्राफ को फिर से रीअरेंज करो, आ जाओ भैया, एल एन ए तुम इधर आ जाओ, एल एन ए यहाँ आओ, बराबर एल एन ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा। अभी आओ वाई एक्सिस पे एल एन ए मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, वाई बराबर यहाँ पर एल एन ए नॉट तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ पर तुमको टी यहाँ पर एक्स एक्सिस मिल रहा है, यहाँ पर एक्स है, और ये तुम्हारा स्लोप है जो कि माइनस में है, समझ गए। यानी ग्राफ तो ऐसे नीचे जाएगा, ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, सीधे सीधे नीचे जाएगा। आ गया भाई, आजा इसको बना दे, ग्राफ को बना दिया जा, कितना आसान है, ये बन गया ग्राफ, क्लियर हो गया, ग्राफ बन गया। इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पर, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या बाबू, एल एन ए नॉट आपका इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप क्या बेटा, स्लोप आपका है माइनस का के, स्लोप आपका है माइनस का के। क्या इसमें कोई दिक्कत, क्या ये मुश्किल है सवाल, क्या ये मुश्किल है, बिल्कुल नहीं है, छाप लीजिए।